हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे शिक्षक बहाली के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में शिक्षक बहाली का मामला तेज हो चुका है, जिस पर कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी शिक्षकों के पक्ष में आ गई है। आप जानते हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं उनका ये मांग है कि हमसे किसी प्रकार की परीक्षा नहीं ली जाए। जैसा कि सरकार जान रही है कि बीपीएससी के द्वारा परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद ही आपको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। यहाँ पर कहने की बात ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सामने आ चुकी है, जो शिक्षकों के पक्ष से आई है, वो स्पष्ट कह रही है कि शिक्षकों से परीक्षा लेने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि शिक्षकों ने पहले ही परीक्षा दे चुकी है। क्योंकि जो शिक्षक हैं वो शिक्षक बने तो किसी न किसी रूप में उन्होंने परीक्षा दी थी। अब एक बार परीक्षा लेने के बाद दोबारा परीक्षा लेने का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस ने भी यही बात कही है कि सरकार भी उसके पक्ष में है, सरकार भी देख रही है, सुन रही है और जल्द ही कोई निर्णय होने वाला है। यहाँ पर जहाँ जेडीयू की बात करते हैं, जेडीयू ने स्पष्ट बोला है कि जब आप शिक्षक हैं ही तो एक परीक्षा, छोटी सी परीक्षा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बड़ा मतभेद फंसा हुआ है, लेकिन सरकार कोई ना कोई इसका हल निकालने की तैयारी बना रही है, क्योंकि उसको दिख रहा है 2025 का चुनाव, और 2025 चुनाव को लेकर के सरकार ने ये वैकेंसी लाई थी, और जिसको 3 लाख कहकर के 1,78,000 में समेट के रख दिया गया, जिसमें कि 4 लाख नियोजित शिक्षकों को भी ढकेल दिया गया। अब नियोजित शिक्षकों ने एकजुटता कर ली है और प्रदेश के प्रत्येक शिक्षक संगठन एक साथ हो चुके हैं और कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन सरकार ये समझ चुकी है कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए सरकार के जो सुर हैं, जो बोल हैं, वो बदलने लग गए हैं। क्या कुछ कहा है भारतीय जनता पार्टी ने और क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने, इसके बाद जेडीयू ने जो कुछ कहा है वो भी आपको हम वीडियो में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। हम चलते हैं जो कांग्रेस ने कहा है और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, आप सुनिए। उसके बाद आप क्या राय रखते हैं इस बहाली के बारे में, कि सरकार सच में इस बहाली को करना चाहती है या केवल एक राजनीतिक स्टंट बनाकर केवल वोट हासिल करके सत्ता में काबिज होना चाहती है, और इसका राजनीतिक या सियासीकरण होना शुरू हो गया है। क्योंकि जब बीजेपी ने हाथ डाल दिया है, कांग्रेस ने हाथ डाल दिया है, तो आने वाले समय में आप जानते हैं वहां की लोकल पार्टियां भी इसमें हाथ डालेंगी, और शिक्षकों का जो वोट है या शिक्षकों के माध्यम से जो वोट है वो कहीं बिखर ना जाए और कहीं सरकार को दिक्कत ना हो जाए। आपने विचार रख सकते हैं। पहले आप सुनिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा। हम लोग शिक्षकों के साथ हैं, और जो टेट और स्टेट एबिलिटी टेस्ट पास किए हुए हैं उन छात्रों के साथ हैं, और सरकार निश्चित रूप से उन लोगों के साथ अन्याय की है, उनके सारे आंदोलन का समर्थन करेगी भारतीय जनता पार्टी। निश्चित रूप से पुरानी मांग रही है, और आपको याद होगा कि 1500 से यहाँ तक बढ़ा है। फिर हम लोग विचार करने ही वाले थे, तो अब तो सरकार ऐसी बन गई है जिसको शिक्षा, शिक्षक इस सब से कोई लेना देना नहीं है, केवल समीकरणवादी और तुष्टिकरणवादी हैं। तो देखिए, उनके आंदोलन को हम लोग समर्थन करेंगे। आपने सुना भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा। अब हम चलते हैं कांग्रेस ने क्या कहा। कांग्रेस ने शिक्षकों की नियुक्ति के लेकर क्या कहा। स्वयं और सरकार के सहयोगी दल भी इस बात को ध्यान में रखे हुए हैं कि नियोजित शिक्षकों का मांग एकदम जायज़ है कि एक व्यक्ति की परीक्षा बार बार कैसे ले सकते हैं, दोबारा उन्हें परीक्षा लेना उचित नहीं है, तो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा बिना शर्त मिलना चाहिए। चूँकि राज्य सरकार के अधीन ही काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि उनको धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी। सरकार उनके मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है। कांग्रेस ने जो कुछ कहा, इसके बाद अब हम आपको सुनाते हैं कि वर्तमान सत्ता पे काबिज जेडीयू ने क्या कहा है शिक्षकों को लेकर के। नियोजित शिक्षक के बारे में सुर बदलना शुरू हो गए हैं पार्टी के, या सत्ताधारी जो पार्टी है उसका सुर बदलना शुरू राज्य हो गया सरकार के मंत्रिपरिषद ने शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए और बड़े पैमाने पर शिक्षकों के का नियोजन करने के लिए, उनकी भर्ती करने के लिए तो ये प्रक्रिया बनाई है। अब उस संबंध में लोकतांत्रिक तरीके से किसी को असहमति है तो सक्षम जगह पर देना चाहिए, लेकिन राज्य हित में, शैक्षणिक हित में और देश के अंदर में जिस शिक्षा को जो बाजार के हवाले किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में सबको एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि 2025 के चुनाव को बड़ी ही गंभीरता से हर एक प्रत्येक पार्टी ले रही है, और ये 3 लाख की भर्ती को लेकर के सत्ता में दोबारा से काबिज होना चाहते। लेकिन यदि आप नए अभ्यर्थी हैं और परीक्षा देना चाह रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आपको हम बता देते हैं कक्षा 1 से 5 तक के लिए आपको जीके की तैयारी करनी है, और 6 से 8 तक के लिए जीके प्लस आपका जो विषय है उसकी तैयारी करनी है। इसी प्रकार से 9 से 10 और 11 से 12 आप विषय के साथ में जीके की तैयारी करेंगे। प्रश्न जो पहली परीक्षा के होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिसमें केवल आपको टिक मार्क करना होगा।
इसके अलावा भी जो कोई अपडेट आता है हमने वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास करेंगे। आप चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि इन्फॉर्मेशन ज्यादातर लोगों तक पहुंचे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद,